अब दूसरा मेथड, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके लिए सबसे पहले हम ये बना लेंगे और जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको हम अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाले को हम बाहर लिख देंगे। अब जब भी हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो अंदर हमारे लिखा होता है वो हमारा बड़ा होना चाहिए जो बाहर लिखा हुआ है उससे। लेकिन यहाँ पर ये जो 13 है ये हमारा 3125 से छोटा है, तो इसको आगे डिवाइड करने के लिए हमको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे। यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया तो ऊपर भी हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ऊपर हम 0 पॉइंट लिख देते हैं। डेसिमल लगाने के बाद एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। इसके लिए हमको ऊपर एक और 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ये 130 आ गया, लेकिन अभी भी ये 3125 से छोटा ही है, तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा लेते हैं। लेकिन अब इस 0 को लगाने से पहले हमको ऊपर एक और 0 लगाना पड़ेगा। डेसिमल के बाद एक 0 तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम और 0 लगा रहे हैं तो उससे पहले हमको ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा 1300 के इक्वल आ गया, लेकिन ये भी हमारा 3125 से छोटा ही है, तो हम एक और 0 लगा लेते हैं। अगेन इस 0 को लगाने से पहले हमको ऊपर भी एक और 0 लगाना पड़ेगा। अब ये हमारा 13,000 बन गया, जो कि हमारा इससे बड़ा है। तो अब हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो या तो हमारा 13,000 के इक्वल आए या फिर इससे छोटा आए। 3 4 हमारा 12 होता है, तो इसको हम 4 से ही करके देखते हैं। 3125 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 2 8 और 2 हमारा 10, 4 1 4 5 और ये 12,500 की इक्वल। ये इससे छोटा है। एक बार इसको 5 से भी करके देख लेते हैं। 5 से करेंगे तो ये 5 5 25, 5 2 10 और 2 1 कैरी, 5 1 5 6 और ये 15। ये हमारा 13,000 से बड़ा हो गया, तो हम ये 4 वाला यूज़ करेंगे। 3125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 12,500 के इक्वल, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 500। अभी जो है हमारे इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, तो हमको इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, और हम ये तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। लेकिन अब ऊपर से उतारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तब यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं। एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर इसके बाद हमको और 0 लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमको पहले ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। यहाँ पर अभी हमने एक ही 0 लगाया है, तो इसलिए ऊपर हमको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 5000 बन गया, जो कि हमारा 3125 से बड़ा है। अब अगेन हमको ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको हम 3125 से मल्टीप्लाई करें, तो या तो हमारा वो 5000 के इक्वल आए या फिर इससे छोटा आए। 3 2 ही हमारा 6 होता है, तो 2 करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3125 इंटू 1 हमारा 3125 के ही इक्वल आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आएगा 5781 1875 के इक्वल। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, और ऊपर से भी हमारे पास उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। अब अगेन हम एक ही 0 लगा रहे हैं, तो हमको ऊपर एक और 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमको 3125 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इसके इक्वल आए या फिर इससे छोटा आए। 3 6 हमको पता है 18 होता है, तो हम 3125 को 6 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 18750 इसी के ही इक्वल आएगा। तो 3125 इंटू 6 हमारा आ गया 18750 के इक्वल, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल। यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आ गया 0.00416 के इक्वल। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 13 और 3125 को हमको डिवाइड करना है। 13 यहाँ पे इससे छोटा था तो हमने डेसिमल लगा दिया,
और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ज़ीरो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमको और ज़ीरो लगाना है तो उसके लिए हमको पहले ऊपर ज़ीरो लगाना पड़ेगा, फिर हम नीचे ज़ीरो लगाएंगे। ये हमारा 1300 है, अभी भी छोटा है, तो हम एक और ज़ीरो लगाएंगे। अब हमने 3125 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा 12500 के इक्वल आया था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा बच गया 500। 500 से छोटा है तो हमने यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाया और फिर इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा बच गया 1875। अगेन ये हमारा रिमाइंडर अभी भी ज़ीरो नहीं आया है, तो हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। ये हमारे 3125 से छोटा है तो यहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा देंगे, और एक ज़ीरो जब हम लगाते हैं तो हमको ऊपर ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे ज़्यादा अगर हमको ज़ीरो लगाने होंगे तो हम पहले ऊपर ज़ीरो लगाएंगे, उसके बाद हम नीचे लगाएंगे। ये हमारा 3125 से बड़ा ही आ गया, तो हमको और ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया था, जो कि हमारा इसी के इक्वल आ गया था। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे ज़ीरो बच गया, यानी कि 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आ गया 0.00416 के इक्वल।